हेलो दोस्तों, सोच बदलो जीवन बदलेगा की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं डर किस तरह का होता है। आज हम एक शब्द यूज करते हैं, डर, फियर। हम कहते हैं कि भाई मैं डर गया। किस चीज से डरा? क्या कभी थोड़ा सा हमने डीप इस चीज को एनालाइज किया है? मैं किस चीज से डरा? डर किसी चीज जो हमारे को कुछ बड़ा घटना होना हमारे जीवन में, या कुछ बड़ा हमसे, कुछ हमारे प्रति बुरा कुछ हो जाए, उसका डर। जैसे तेज चलते चलते मैं गिर ना जाऊं, कोई चीज मेरे ऊपर आकर ना गिर जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तरह तरह के डर। क्या आपने सोचा है डर भी कई तरह के होते हैं? हम एक डर शब्द कहकर चीज को बस ओवर कर देते हैं। आप देखिएगा, डर बहुत तरह के होते हैं। आप किस चीज से डर रहे हैं? थोड़ा सा खुद का आंकलन कीजिए। एक इंसान बहुत ज्यादा बहादुर होता है और वो बड़े से बड़ी विपदा से लड़ लेता है, लेकिन उसको एक छोटी सी छिपकली से डर लगता है। क्या ऐसा होता है? आप अपने जीवन में देखिए, सामान्य जीवन में देखिएगा, डर बहुत तरह के होते हैं। एक कॉकरोच को देखकर कुछ लोग डर जाते हैं, जबकि और बड़ी से बड़ी विपदा में वो अपने आप को संभाल लेते हैं और बहुत अच्छे से जीवन को लीड कर जाते हैं। कैसे ये संभव हो पाता है? क्या आपने सोचा है कभी? इसका सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि डर जो है, हम इसको अगर अपने डीप विद इन जाकर एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा डर कई तरह का होता है। सबसे पहले डर होता है असुरक्षा का डर, कि मैं कहीं मर ना जाऊं, कल को कोई ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा जीवन का क्या होगा, अनसर्टेनिटी। आपको जब अपने फियर ऑफ अनसर्टेनिटी आपके जीवन में आता है तो द्वंद्व की स्थिति आ जाती है जीवन में, हर चीज में घबराने लगता है इंसान। फियर ऑफ फेलियर, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कहीं इस एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरा क्या होगा, अगर टॉप नहीं किया तो मेरा क्या होगा। तो फियर ऑफ फेलियर, ये डर है। इसको समझो, किस चीज का डर है, क्यों है ये डर आपको, आप इसको चेक करो। डायरेक्ट जब सेल्स में जब आते हैं, डायरेक्ट सेल्स में, तो कहते हैं कि रिजेक्शंस को फेस करना सीखो। एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, अगर आप 1000 रिजेक्शंस को फेस करते हो तो उसमें सभी में फेल नहीं होंगे, उसमें से कुछ बार तो आप रिजेक्ट होते होते भी पास हो जाओगे, या आप इतने एक्सपर्टीज हो जाओगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि फिर 1001वें रिजेक्शन में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसके बाद फियर होता है हम कि कुछ हमसे हमारी लाइफ में ना खो ना जाए, मिस आउट ना हो कर दें हम कुछ चीजों को। जो चीज हमें प्राप्त है उसको खोने का हमारा निरंतर डर बना रहता है। जो मुझे मिला है वो खो ना जाए, मैं मेरे पास ये बना रहे। देखिए, बहुत कुछ खो गया है, बहुत कुछ समय जो पहले था हमारे पास आज नहीं है, और जीवन में बहुत से रिलेशंस भी हमने खो दिए हैं। तो बहुत कुछ खो दिया है और बहुत कुछ खो जाने वाला है। ये जीवन कंटिन्यू ऐसे ही चलता है। तो इस पे ज्यादा अपने आप को इस फियर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि टेम्परेरी वर्ड को अपने माइंड में को समझाते रहो। ये वर्ड पूरा टेम्परेरी है, ये टोटली टेम्परेरी वर्ड है। इस टेम्परेरी वर्ड में वी आर लिविंग। जब ये चीज आपके अंदर आएंगी तो आपको इस चीज से घबराहट नहीं होगी, कुछ खोने के डर की घबराहट नहीं होगी। और देखिए, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा चेंज हो रहे हैं।
हर तरह की चेंजेस हो रहे हैं। डिजिटली तो सब कुछ ही चेंज कर दिया। एक बंद कमरे में इंसान पूरे वर्ल्ड को गाइड कर रहा है। एक बंद कमरे में बैठा है इंसान, पूरे वर्ल्ड को गाइड कर रहा है। इस क्षण में मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूँ, ये भी तो एक बंद कमरे का ही तो आउटपुट है। ये जो बदलाव है, ये मन इस बदलाव को आत्मसात नहीं कर पाता, डरता है बदलाव से। ये कहता है कि मैं जो कर रहा हूं, जैसे कर रहा हूं, वही श्रेष्ठ है, वही बेस्ट है और वैसे करता हूं। नहीं, इस मन को आपको समझाना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से चीजें बदल रही हैं, हमें भी बदलना है। वक्त के हिसाब से हमें चेंज होना है और ये चेंज ही तो शाश्वत नियम है इस सृष्टि का। आज तक सब कुछ तो बदल गया। भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, महात्मा बुद्ध थे, सबके जीवन उनका समय जो था, मुगल्स थे, अंग्रेज थे, सबका समय था, सब बदल गया। अभी जो है ये भी बदल जाएगा। तो बदलना शाश्वत नियम है। चीजें एक जैसी नहीं रहती। अगर एक जैसी होगी तो आप भी देखिए, अगर आपका जीवन एक ही जैसा रहे तो कैसा लगेगा। लाइफ की ब्यूटी ही बदलाव में। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं फॉर चेंज। एक इंसान बीमार हो जाता है तो कहते हैं इसकी हवा पानी बदलो। क्यों बदलो? ताकि वो उसकी कंडीशन चेंज हो। तो ये चेंज अच्छा है, मन को समझाओ। कई बार लाइफ पे एक कार्य, किसी काम को करते करते, किसी बिजनेस को डील करते करते और बहुत सी चीज़ों को करते करते इंसान के अंदर एक फियर आने लगता है कि शायद मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, जब आप नहीं रहोगे तब क्या होगा? तो ये आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना अपने आप से। तो ये तो वक्त के हिसाब से बदलेगा और चेंज होगा। लेट द थिंग्स हैपन, बट आप अलर्ट रहिए, अपना बेस्ट करते रहिए। जैसे माँ को एक डर होता है कि मेरे साथ कुछ, मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ बुरा ना जाए। फियर ऑफ हैपनिंग बैड। तो देखिए, कुछ भी जीवन में दुर्घटना घट सकती है, किसी के वश में नहीं है। क्या राम जी ने सोचा था कि सुबह मेरा राज्याभिषेक हो रहा है और सुबह होने से पहले ही रातों रात मुझे वन के ओर जाना पड़ जाएगा? तो किसी के जीवन में कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपका या मेरा जीवन, किसी का भी जीवन, सबका एक जैसा है और दुर्घटना किसी के भी जीवन में घट सकती है। बहुत से लोगों को डर होता है कि मैं कहीं किसी का दिल ना दुखा दूं या वो मेरा हमें ना तकलीफ दे दे या हर्ट ना कर दे, हम मेरे अपने जनों को हर्ट ना कर दे। इस चीज का डर बना रहता है। वो होगा जो होगा। हर्ट होने वाले को कोई आप रोक नहीं सकते। कोई छोटी बात पर ही आदमी हर्ट हो जाता है और जिसको हर्ट नहीं होता तो वो लाइटली ले लेता है। और देखिए, इस टेम्परेरी वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है, फ्लो है लाइफ, फ्लो में बहुत कुछ बह जाता है। तो ज़्यादा सा मन से लगाने की चीज़ों को जरूरत नहीं है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये बहुत बड़ा डर है। फियर ऑफ बीइंग जज, मेरे को जज कर रहा है सामने वाला, वो क्या सोचेगा? इस चीज से आप फ्री हो जाएं। लेट हिम थिंक व्हाटसएवर ही वांट टू थिंक। जो भी वो सोचना चाहता है सोचने दो, आप फ्री रहिए, रिलैक्स्ड, काम। मैं जैसा हूं, जो हूं, मैं इस संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं, इस पूरे यूनिवर्स की, पूरी कायनात की सबसे बेस्ट कृति हूं। और इस सोच से अपने जीवन को लीड कीजिए, पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को लीड कीजिए। डर किस तरह का है आपके अंदर और उस डर को फेस कीजिए। सबके अंदर अलग अलग डर होता है, सब अलग ढंग से सोचते हैं। किसी को ये डर होता है मैं सही हूं या गलत हूं, अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। अरे होगा क्या, जो सबके साथ होता है, आपको ये अलग थोड़ी है। तो इसलिए
अपने फियर पे काम करो, जागो और जानो कि आप कैसे फियर से को फेस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।